सर एक बार स्टार्टिंग से समझा देते हैं। स्टार्टिंग से तुम समझा ही देंगे, वो अलग बात है। तुम ऑटो कितने बजे पकड़ रहे हो? हम बता रहे थे कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये V था, इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, और इसका पोटेंशियल V है तो बड़ी डंडी का V, छोटी डंडी का 0, क्योंकि बड़ी वाली कितनी होती है हायर पोटेंशियल और छोटे वाली लोअर पोटेंशियल। तो बड़ी डंडी की V और छोटी डंडी की 0। तो अगर तुम ऐसे ऐसे तार में खाली जाओगे तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा V। वैसे यहाँ बीच में पोटेंशियल जाओगे तो यहाँ का कितना होगा 0। ये तब 0 नहीं होता जब यहाँ पे रजिस्टर लगा दो। अगर बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, खाली तार है, ये बात हम लोग बहुत बार करेंगे सर्किट थ्योरी में, क्या यहाँ खाली तार है? अरे देखो यहाँ खाली तार है तो यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0। तो जल्दी से बताओ यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? EV। अरे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? U इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। पोटेंशियल होता है तुमको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से U कितना हो गया V इंटू Q, तो बस V इंटू Q कितना था E। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बोलो 0, और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी EV। ठीक, हाँ बोलो। मतलब करंट उधर फ्लो कर रहा है, करंट के चक्कर में तुम मत रहो। हम तुमसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तुम करंट पे सोच रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों 0 यहाँ पे EV क्यों हो गया? बस ये दिमाग में चल रहा है। यहाँ पे छोटी डंडी पे 0 है। अब छोटी डंडी से जुड़ा हुआ कौन तार है? ये तार है। ये तार से गए, ये तार से गए, ये तार से गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, बीच में कोई रजिस्टर पड़ा। तो जब कोई रजिस्टर नहीं पड़ा तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0। यहाँ से तार पकड़ के गए, क्या बीच में कोई रजिस्टर आया? नहीं, यहाँ का पोटेंशियल V, तो यहाँ का पोटेंशियल V। ठीक, और यहाँ का पोटेंशियल निकालने जाओगे तो EV करोगे, और V की वैल्यू कितनी है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब जल्दी से देखो बैटरी का फंक्शन देखते हैं इधर। क्या यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है EV? अब पॉजिट्रॉन ऐसे मूव करते हैं इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर लगा दिया तो पॉजिट्रॉन इधर मस्त मूव करेंगे। अगर मस्त इधर मूव करेंगे तो पॉजिट्रॉन दौड़ते दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते गए, यहाँ आ गए, यहाँ पॉजिट्रॉन आ गए। बताओ इन पॉजिट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह गई? 0। अरे इस पॉजिट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। पॉजिट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। पॉजिट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। यहाँ कितनी थी EV, यहाँ कितनी हो गई 0। अब यदि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, ध्यान से सुनना, यदि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0 हो गई, तो ये फिर से दौड़ने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। अरे इसको एनर्जी चाहिए ना, रिवर्स तो मारेगा नहीं। क्यों नहीं रिवर्स मारेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगी हुई है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगी हुई है तो रिवर्स तो मार के फिर यहाँ पे जाएगा नहीं और पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं करेगा। तो बताओ दूसरा कौन शख्स यहाँ पे बैठा है जो इसको एनर्जी दे सकता है? बैटरी। कौन बैठा हुआ है? बैटरी। तो दौड़ता दौड़ता जाएगा, दौड़ता दौड़ता जाएगा इसके पास, और क्या लेगा इससे? एनर्जी। तो पता क्या चलता है बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। बैटरी क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी। तो यहाँ पे जैसे आएगा फिर से इसको पोटेंशियल कितनी मिल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी EV, और फिर से दौड़ना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आया तो EV दौड़ना शुरू किया, EV के साथ दौड़ना शुरू किया। यहाँ पे आया तो कितना हो गया 0। अब जैसे ही 0 हो गया ये भिखारी हो गया। अब भिखारी हो गया तो किसी से कुछ ना कुछ तो लेगा फिर से दौड़ने के लिए। तो आया इसके पास दौड़ता दौड़ता, इससे मांगा तुम भीग दोगे? बोला हाँ बस देंगे, क्यों हमारे पास है भैया, हमारे पास EV है ना, हमको दे सकते हैं EV। तो इसको दे दिया EV, फिर से पोटेंशियल एनर्जी इसको मिल गया और फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। समझ गए? बोलो बोलो। जो बैटरी डिस्चार्ज होता है भैया, तो बार-बार अब डिस्चार्ज जितना बता रहे उतना आया। सिलेबस बहुत लंबा है, विश्वास कर लो। पॉजिट्रॉन जा रहा है तो 0 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उतना दूर के जाने के बीच में मतलब कैसे 0 हो जाएगा, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे भी 0 है, भी 0 है, तो भी 0 है तो U कितना होगा? U भी 0 है। तो बस, तो उसमें क्या पूछना है? यहाँ पे भी 0 तो U भी 0। अब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 तो कोई इंसान यहाँ पे रहेगा तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 है ना। समझ गए? तो यहाँ पे आया तो बैटरी क्या दिखाता है ये हम बताना चाहते थे। वर्किंग ऑफ बैटरी कितनी क्या होती है? अरे बैटरी का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। तो अगर कोई बोले क्या इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल, तो क्या बोलोगे? नहीं। इट प्रोवाइड पोटेंशियल नहीं, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इट प्रोवाइड्स एनर्जी। पोटेंशियल मतलब तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ना, बट इट प्रोवाइड्स एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है वो? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बस यही समझाना था, नोट करो जल्दी से। वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अरे कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा ना, कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ तो मूव करेगा है। उस वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इंडिकेट करते हैं VD से। ठीक, तो ये लिखवाते हैं अभी आगे। इतना नोट कर लिए, इतना फोटो बना ले। फोटो तो कल ही का बना हुआ था ना, ये बस दिखा देना। यहाँ पे U EV, यहाँ पे U 0 और यहाँ पे U EV।
उसी में नोट कर लो, क्या दिक्कत है, उसी में नोट कर लो, फिर वर्किंग ऑफ बैटरी लिख लो, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, फिर जो बोलते हैं वो लिखो। अगला हेडिंग दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला हेडिंग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पोटेंशियल जीरो है, फिर थोड़ा एनर्जी सब लिख क्या लिख लो, वर्किंग ऑफ बैटरी लिख लो। कितना टॉपिक हो चुका है? बहुत कम। क्या कितना नंबर टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बताते हैं 1 2 कल तुम पढ़े नहीं 3 पढ़े हैं तो फिर इंट्रोडक्शन 4 जो कल लेक्चर लिखना ही बस है, क्योंकि बता तो दिए हैं जिस वेलोसिटी के साथ पोजीशन लिखो। द वेलोसिटी with which the free electrons the velocity with which the free electrons moves due to the presence of electric field is known as drift velocity. हो गया। फिर लिखना आगे इसमें it is denoted by VD ऐसे, it is denoted by, ऊपर लिख दिया यहाँ पे VD and its value is 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। and its value is 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। हो गया। चलो अगला हेडिंग दो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हो गया। अगला हेडिंग है रिलेशन बिटवीन VD एंड I। तुम तो पूरा लिखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक पता रहेगा ना। अब चलो, अगर ये कोई कंडक्टर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे? VD। 10 की पावर -4 हटाना, उसकी तो वैल्यू है। VD से मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से क्या आएगा? करंट आएगा। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से क्या आएगा? बोलो। आप बताएं कि जो पॉजिट्रॉन होता है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। नहीं, उसको थोड़ा करंट बोलते हैं। चार्ज मूव करता है तब करंट बोला जाता है। हम बोले हैं कि पॉजिट्रॉन जिस दिशा में मूव करते हैं उसी दिशा को करंट की दिशा मानी जाती है। ऐसा थोड़े बोले कि उसी के मूवमेंट से। अच्छा, जिस दिशा में करंट मूव करता है उसका अपोजिट क्या मूव करता है? ब्लू पेन दो पे। ए शांत रहो, ए ब्लू पेन और रेड पेन शांत रहो। पॉजिट्रॉन मूव करता है इधर, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है इधर। तो अब एक डायरेक्शन तो करंट की बतानी पड़ेगी ना। तो ऐसा मान लिया गया कि जिस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट की भी डायरेक्शन है। करंट मूव नहीं करता, करंट की डायरेक्शन होती है। मूव कौन करता है? चार्ज। और चार्ज के मूव करने से क्या आता है? करंट। तो अगर पॉजिट्रॉन A to B मूव कर रहा है तो करंट की दिशा A to B, और अगर
इलेक्ट्रॉन से टू बी मूव कर रहे हैं तो बी टू B2A, ठीक है ना, B2A, बस यही चीज। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं VD वेलोसिटी के साथ, ठीक, मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी के साथ, VD वेलोसिटी के साथ। अगर मूव कर रहे हैं VD वेलोसिटी के साथ तो मान लेते हैं इन्होंने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, ये अरे मूव करते करते ये कुछ दूरी तय किए x, ठीक, कुछ दूरी तय किए x। इस x की वैल्यू क्या होगी? अगर ये x बहुत छोटा है तो इस डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रहे हो इसमें, जैसे इसमें एक और लाइन लिख लेना, एंड इज टेकन टू बी कांस्टेंट। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखे, उसमें लिखना लास्ट में एंड इट इज टेकन टू बी कांस्टेंट, एंड इट इज टेकन टू बी, and it is taken to be constant, and it is taken to be constant, and it is taken to be constant। हो गया, and it is taken to be constant। यहां पे constant लिया जाता है, ठीक है ना। अब यदि कांस्टेंट लिया जा रहा है तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, खाली ut। अरे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut। तो क्या इसको vd इंटू dt लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम बड़ी छोटा है ना। अगर x बहुत छोटा है तो टाइम भी छोटा होगा, तो हम x की क्या लिख सकते हैं, vd इंटू dt। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है? अरे भाई साहब, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, बचपन में नहीं पढ़े हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हैं? ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो बस वही चीज तो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर कोई पूछे कि इस डिस्टेंस को तय करने में, इस डिस्टेंस को तय किया ये इस इलेक्ट्रॉन्स ने, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो उसका वेलोसिटी इनटू उसका टाइम, जिस वेलोसिटी के साथ मूव किया और जितना टाइम लगा वही उसकी वैल्यू होगी, ठीक। अब हम यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज स्मॉल एन। क्या डिफाइन करते हैं, स्मॉल एन। इस स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इसका मतलब होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में, कितने यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं, n चार्ज हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, n यूनिट। तो कोई इसका वॉल्यूम बता सकता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, कि कोई भी वॉल्यूम होता है डिस्टेंस इनटू एरिया। अरे कोई भी, सॉरी, लेंथ इनटू एरिया। क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया। अरे एरिया में आ जाता है सब चीज, लेंथ इनटू एरिया। क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया। तो इसका लेंथ x, अरे लेंथ कितना x, और एरिया बोले तो इसके a से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, vd इंटू dt इंटू a। क्या यही तो नहीं होगा, अरे क्या यही तो नहीं होगा। तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज मूव कर रहे हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, n चार्ज हैं, तो जल्दी से बताना vd इंटू dt इंटू a में कितने होंगे। क्या n इंटू vd, अरे यूनिटरी मेथड यार, फिर से वही बात है। अगर एक में n तो इतने में कितना, इतने से मल्टीप्लाई कर दें n की। अरे इतने से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब चूंकि हमको dq चार्ज की वैल्यू बतानी है, तो ये तो चार्ज का नंबर है, ये चार्ज का क्या है, नंबर है। एक यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज हैं, n चार्ज क्या है, तो n क्या है, चार्ज का नंबर है ना, चार्ज की संख्या है। तो इतने वॉल्यूम में चार्ज की संख्या क्या है, इतनी है। चार्ज कितना होगा, अगर हम बोले, एक मिनट रुको, अगर हम बोले कि किसी वॉल्यूम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्या 3? अरे क्या 3 हो गई ना। चार्ज की वैल्यू तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो अगर हमको dq तक पहुंचना है तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, e की, चार्ज की। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, तो कितना हो जाएगा, n इंटू vd इंटू dt इंटू a इंटू e। क्या किसी को दिक्कत है e क्यों आया, किसी को दिक्कत है ये क्यों आया? अगर हम बोल दे कुछ वॉल्यूम में 3 चार्ज है, 3 चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू बताओ, तो 3। चार्ज की वैल्यू बताओ तो कितनी, 3, ठीक। जल्दी से बताओ, क्या dq dt इधर आ सकता है, अरे dt इधर आ सकता है, तो dt इधर आ गया, तो इधर क्या बच गया, n इंटू vd इंटू a इंटू e। क्या यही बच गया? सोच के बताना dq बाई dt क्या होता है, पेज पलटो और बताओ dq बाई dt कितना होता है, I करंट होता है ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, देखना है इसको लिख क्या रहे हैं, vd इंटू e इंटू n इंटू a। क्या सही लिखे,
क्या सही लिखे हैं? जल्दी से बताओ। तो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू भी ना। क्या होता है? भी ना। याद रहेगा? भी ना याद रहेगा। यहाँ पे VD क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे VD क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है? अभी अभी लिख चुके हैं। N क्या होता है? A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो नोट करो, नोट करना स्टार्ट कर दो। ये है रिलेशन बिटवीन I एंड VD। देखो I आया, VD आया, तो I और VD के बीच में रिलेशन है। एक चीज कंफ्यूजन और जल्दी से बताओ, अगर VD की वैल्यू ज्यादा, खूब तेजी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू ज्यादा, ठीक ना? बोलो। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ चार्ज और मूवमेंट ऑफ करंट, इसमें कंफ्यूजन रहता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ चार्ज और मूवमेंट ऑफ करंट। अभी तुरंत बताया ना। चार्ज मतलब क्या होता है? खाली इलेक्ट्रॉन्स की, खाली प्रोटॉन्स की, खाली दोनों। चार्ज तो दोनों है ना, अरे चार्ज तो दोनों है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी चार्ज, और पॉजिट्रॉन का, प्रोटॉन्स नहीं पोजिट्रॉन उसको बोलना, क्या बोलना? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मूवमेंट भी चार्ज। अरे पॉजिट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं चार्ज मूव कर रहा है, ठीक ना? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं चार्ज मूव करता है। अब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है कि पॉजिट्रॉन? दोनों मूव करते हैं। मूव दोनों करते हैं। अब दोनों मूव करते हैं तो करंट की दिशा तो किसी एक के दिशा में होगी ना। तो ऐसा मान लिया गया कि पॉजिट्रॉन जिस दिशा में मूव कर रहे हैं उसी दिशा में करंट की भी दिशा है, और इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के जस्ट उल्टी दिशा किसकी है? करंट की। करंट की। इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट की दिशा ऐसी होगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कहां से आया? इलेक्ट्रॉन कहां से? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। अभी बस इतना जान जाओ कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिट्रॉन होते हैं। और कल पॉजिट्रॉन के बारे में बताए थे ना। अरे प्रोटॉन्स तो फिक्स होता है भाई साहब, प्रोटॉन्स फिक्स होता है, ठीक है? पॉजिट्रॉन बोल रहे हैं, कहीं प्रोटॉन्स बोले? तुमको बुला रहा था, तुमने अपडेट नहीं किया है। क्वेश्चन करो। पासवर्ड बताओ ना। पासवर्ड हो गया, खुल गया। अच्छा, A2। और अगर तुम बोल रहे हो कि I1 बराबर है I2 के, क्या बराबर है? I1 I2 के बराबर है। ध्यान से सुनना, I1 I2 के बराबर है। क्या ये दोनों कांस्टेंट है, E और N? अरे E और N तो कांस्टेंट है ना। E और N तो कांस्टेंट है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, N की वैल्यू कांस्टेंट है। एक वैल्यू में तो फिक्स होगा ना, पर यूनिट वॉल्यूम N की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू। तो N फिक्स, E फिक्स। बदल कौन सकते हैं? VD और A। बदल कौन सकते हैं? VD और A। बदल कौन सकते हैं? VD और A। बताओ A1 और A2 में कौन ज्यादा कौन कम? A1 और A2 में कौन ज्यादा? A1 ज्यादा। किससे ज्यादा? A2 से। अगर A1 ज्यादा A2 से, तो बराबर होने के लिए क्या VD1 को कम होना पड़ेगा? हां, होना पड़ेगा। कितने लोग? यहाँ का एरिया बड़ा है, यहाँ का एरिया छोटा है, तो यहाँ देख के नहीं पता चल रहा है A1 बड़ा कि A2 बड़ा? A1 बड़ा ना। इस अलमारी का एरिया बड़ा आ गया। चलो A1 बड़ा अगर A2 से, तो अगर ये चीज बड़ा और ये चीज छोटा, तो दोनों को बराबर होने के लिए, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दोनों को बराबर होने के लिए क्या इसको छोटा और इसको बड़ा होना पड़ेगा? ये बड़ा है और ये कैसा है? छोटा है। दोनों को बराबर होने के लिए इसको छोटा और इसको बड़ा होना पड़ेगा। अरे तभी तो दोनों बैलेंस होंगे ना। अगर कल को ये बड़ा निकल जाए तो बड़ा और बड़ा ये तो काफी बड़ा हो जाएगा, और ये कल को अगर छोटा निकल जाए तो छोटा इंटू छोटा बहुत छोटा हो जाएगा, और बराबर भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं बराबर हो सकते हैं? अगर कल को दोनों बराबर हो गए तो एरिया 1 बड़ा, तो I1 कितना हो जाएगा? बड़ा। और अगर ये छोटा तुम्हारा क्या A2 छोटा, और ये बराबर, तो क्या I2 भी छोटा? बट I1 I2 बराबर नहीं हो पाएंगे। और अगर I1 I2 को बराबर होना तो A1 बड़ा A2 छोटा, तो VD1 क्या होना पड़ेगा? छोटा। तभी तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? बराबर होगा। इन कांस्टेंट कैसे होगा दोनों में? N होता क्या है अभी तो ये बताओ। A1 A2, A1 ग्रेटर देन A2। इधर देखो, अगर A1 ग्रेटर देन A2 तो फॉर I1 इक्वल टू I2 क्या होगा? VD2 बड़ा होगा VD1 से। ये आ गया। अब देखो N कांस्टेंट कैसे? N होता क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम।
पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज कैरियर होगा वो फिक्स नहीं होगा। अगर हम कल को बोल दें कि 5 जो है 5 चार्ज प्रति वॉल्यूम में मूव कर रहे हैं, तो क्या ये बदलता जाएगा? अगर यहाँ पे 5 चार्ज मूव कर रहे हैं तो यहाँ के वॉल्यूम में कुछ अलग मूव थोड़ी ही करेगा, 5 ही मूव करेगा। एन तो कांस्टेंट है ना, इसलिए एन कांस्टेंट हो गया। ई कांस्टेंट और एन कांस्टेंट, तो बदल कौन सकते हैं? यही दोनों। और यहाँ पे सर भैया आप लिखा है कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट। वही चीज हम बताने वाले हैं। अभी यहाँ पे पता चला, अब इतना नोट करो। इसमें किसी को दिक्कत? A1 रीडिंग दैट इज ओम्स लॉ, that is Ohm's law, that is Ohm's law, that is Ohm's law। ठीक, ये VD का ज्यादा और VD का कम आना क्या बताता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये VD1 और VD2 का ज्यादा और कम आना क्या बताता है? मतलब ये करंट ज्यादा फ्लो होगा वहां पे। अगर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहे हैं। अगर A1 पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मान जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहे हैं, ठीक, और A2 पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 और इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 है। तो बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा? इसकी ज्यादा ना, और इसकी कम, इसकी ज्यादा और इसकी कम, इसकी ज्यादा और इसकी कम, इसकी ज्यादा और इसकी कम। तो जल्दी सोच के बताओ, अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज्यादा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे में टकराएंगे? अरे यार, अगर एक इंसान सामने से खूब तेजी से मूव कर रहा है, सॉरी खूब धीरे धीरे मूव कर रहा है, खूब धीरे धीरे मूव कर रहा है, और पीछे से कोई इंसान खूब तेजी में मूव करता है, क्या दोनों टकराएंगे? अरे क्या दोनों टकराएंगे? पॉसिबिलिटी बनती है ना टकराने की, एक ना एक जगह तो टकराएंगे कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। इसीलिए तो किसी डिवाइस को 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा खूब देर चला दो तो गर्म हो जाता है ना गर्म, क्योंकि इनकी कोलिजन से कौन सी एनर्जी डेवलप होती है? हीट एनर्जी। कौन सी डेवलप होती है? हीट एनर्जी। क्या ये कॉन्सेप्ट पता है? अरे क्या ये कॉन्सेप्ट पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होंगे कंडक्टर के अंदर? अरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कोलाइड होंगे कंडक्टर के अंदर, और यदि कोलाइड होंगे तो दोनों टकराएंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, डिवाइसेस क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता है। तो अगर अब ओम्स लॉ में क्या सिखाया गया? ओम्स लॉ ने इसी कॉन्सेप्ट पे बात किया और बोला कि मान जाइए पहला कोलिजन इस पोजीशन पे हुआ, ठीक, और दूसरा कोलिजन, सॉरी बोलना गलत हो गया, कोलिजन हुआ यहाँ पे टकराया और यहाँ पे टकराया, और इन दोनों के बीच की दूरी कुछ लैम्डा है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? लैम्डा। यहां पे हुआ फर्स्ट कोलिजन और यहां पे क्या हुआ? सेकंड कोलिजन। एक मिनट, फर्स्ट कोलिजन सेकंड कोलिजन नहीं, इधर देखो, इधर एक सेकंड, एक चीज, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स था, ये इसका कोई पहला पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? पहला पोजीशन, ठीक। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इलेक्ट्रॉन्स दोनों तो बराबर ही होंगे ना चार्ज ओर से, तो इसको ई दिखा रहे हैं तो इसको भी कैसे दिखाएं? ई जैसा ही दिखाएं। अरे इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगा ना, ये ई तो ये भी ई, ये इसका पहला पोजीशन है, ये इसका दूसरा पोजीशन है। दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन्स है जिसका ये कोई पोजीशन है, और यहाँ पे कोई पहला इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको फर्स्ट बोल दें और इसको क्या बोल दिए? सेकंड बोल दिए, ठीक। ये दोनों टकराने वाले हैं। दोनों कैसा करने वाले हैं? टकराने वाले हैं। क्या टकराने से पहले इन दोनों के बीच में कोई दूरी होगी? अरे मान जाओ एक सेकंड, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये मस्त टकराने वाले हैं, तो कुछ दूरी होगी इनके बीच की। अरे कुछ दूरी होगी ना इनके बीच की। अब ये जस्ट टकरा गए, इस दूरी पे हैं और जस्ट टकरा गए। ये इंसान यहाँ पे जाके रुक गया और ये टकरा गया, तो क्या टकराने से पहले ये रुका और ये जाके टकराया, तो टकराने से पहले इनके बीच की कुछ दूरी है, उस दूरी को यहाँ पे बोला जाता है लैम्डा। इस दूरी को क्या बोला जाता है? लैम्डा। क्या टकराने के समय कुछ टाइम भी लगेगा? अरे टाइम भी लगेगा ना। यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ये आके टकराया, कुछ समय लगा। अरे टकराने का कुछ समय लगा, उस टकराने को समय को बोला जाता है टाउ। क्या बोला जाता है? टाउ। लैम्डा होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। बताते हैं। और टाउ हुआ
रिलैक्सेशन टाइम, इसको क्या बुलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। और ये होता है टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन, टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन। अब ओम ने क्या बताया, ओम्स लॉ ने अपने लॉ देते समय क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को टकराने में कुछ टाइम लगेगा। अरे दोनों को टकराने में कुछ टाइम लगेगा ना। मान जा दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे टकराए, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए यहां पे टकराए, इनका टकराव कहीं यहां पे हो गया, 2 पेन और देना। और दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी कहीं टकराए, क्या दोनों के टकराने के बीच में कुछ दूरी है? दो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन इस पोजीशन पे हुआ और दो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका कोलिजन कहां पे हुआ? इस पोजीशन पे। क्या दोनों के बीच में कुछ दूरी है? अरे दोनों के बीच में कुछ दूरी है तो टू सक्सेसिव कोलिजन कहने का मतलब दोनों का टकराव सेम टाइम पे हो। मतलब जिस समय पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स टकराए एट द सेम टाइम कंडक्टर में कोई और दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी टकरा गए। अरे सक्सेसिव कोलिजन समझा रहा है, समझ में आ रहा है ना? अगर दो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 2-4 थोड़े ही होंगे। हम मान के चल रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर समझा रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे टकराए इस पोजीशन पे, पहला पोजीशन हमने इसको बोल दिया, और बचे दो इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे टकरा गए, यहां पे क्या हुए? टकरा गए। ये दूसरा पोजीशन हो गया। पहला पोजीशन क्या दिखाता है कि यहां पे एक टकराव होता है, फर्स्ट कोलिजन, और दूसरा क्या दिखाता है सेकंड पोजीशन कि दूसरा टकराव यहां पे होता है। क्या दोनों टकराव के बीच में कुछ दूरी होगी? वही है लैम्डा, वही क्या है? लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो टकराव होने के बीच की दूरी। आया कि नहीं आया? अरे आया ना। और इस टाइम को क्या बोला जाता है? रिलैक्सेशन टाइम, टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन, टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन। ठीक, आ गया? हाँ, उसको टाउ से रिप्रेजेंट किया। अब जल्दी से बताओ कंडक्टर के अंदर ये मिटा है, लैम्डा क्या होता है बताओ एक बार जल्दी से रिपीट करो। वो तो इंग्लिश में रिपीट मत करो, हिंदी में समझाओ हमको। जैसे दो कोई जा रहे हैं कंडक्टर में, जो कोलिजन होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, वीडियो बता रहे हैं, सब बताएंगे इसमें, सब आएगा ओम्स लॉ में, उसकी चिंता क्या करो। आगे तुम हमको ये बताओ ना, लैम्डा बताओ। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे टकराए ए पोजीशन पे, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ए पोजीशन पे टकरा गए, किस पोजीशन पे? ए पोजीशन पे, और दो इलेक्ट्रॉन्स बी पोजीशन पे टकरा गए, तो लैम्डा क्या होगा? ए बी। अरे लैम्डा ए बी होगा ना, दोनों के बीच की दूरी ए बी होगा। ठीक, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जल्दी से बताओ, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्त प्रोवाइड कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया है? प्रोवाइड कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी कितनी होगी? वीडी। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक्सीलरेशन कितना होगा इनका? एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक्सीलरेशन कितना होगा? QE/m बताए थे ना यार। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? अरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? QE। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? QE। और फोर्स कितना होता है? ma। अरे फोर्स कितना होता है? ma। तो ma इज इक्वल टू QE, तो a इज इक्वल टू QE/m। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फील्ड में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन से मूव करता है? वो QE/m। कितना से मूव करता है? QE/m। कितना से मूव करता है? QE/m। अब हम रिलेशन लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या लगाने जा रहे हैं? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जल्दी से बताओ, क्या S की वैल्यू लैम्डा ले लें? लैम्डा डिस्टेंस है ना दो टकराव के बीच में, तो S की वैल्यू हमने ले ली लैम्डा। S की वैल्यू क्या ले ली? लैम्डा। S की वैल्यू क्या ले ली? लैम्डा। इनिशियल वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं 0 की, शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हाफ। एक्सीलरेशन की वैल्यू बताओ जल्दी से, एक्सीलरेशन की वैल्यू बताओ। QE/m। टाइम की वैल्यू बताओ। टाइम यही है ना? अरे दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है वो टाउ यही है ना, तो क्या करते हैं? टाउ का स्क्वायर। तो लैम्डा क्या हो गया? QE टाउ का स्क्वायर अपॉन में 2m। हो गया? नोट करो इतना, तब आगे बताते हैं। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो, अभी बहुत कुछ बताना है ओम्स लॉ में। बोलो। जब टकराव होता है तब जाकर कोलिजन जो फाइनल टकरा गए। अभी तक देखो जो नहीं समझे, दो इलेक्ट्रॉन्स टकरा गए, t इक्वल टू तीसरे सेकंड पे कुछ टकरा गया। t इक्वल टू तीसरे सेकंड पे दो इलेक्ट्रॉन से पूछोगे तो टकरा चुके हैं। t इक्वल टू 4 सेकंड हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं टकराए अभी तक कंडक्टर में। t इक्वल टू 5 सेकंड हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं टकराए। t इक्वल टू 6 सेकंड हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं टकराए। t इक्वल टू 7वें सेकंड पे
टकराओ इस दोनों को, हाँ मतलब टकरा गए, 7वें सेकंड में वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स टकरा गए। क्या सक्सेसिव कोलिजन हुआ? अरे सक्सेसिव, इसके बाद लगातार दूसरा वो हुआ, तो इनके बीच में कुछ दूरी होगी, उसको बोला लैम्डा, और कुछ टाइम लगा। ये t = 4 पे हुआ, वो t = 7 में हुआ, तो दोनों के बीच में कुछ टाइम लगा, 3 सेकंड का गैप है ना, दोनों के बीच में 3 सेकंड का गैप है ना, वही हुआ टाउ। अब भी नहीं आया, हो गया वैसे, समझ आया इतना हैं? नहीं करते हैं। अभी नहीं आया कोई जन जिसको अब भी नहीं आया? ना हमारे तो आ गया। बोल नहीं रहा तो नहीं समझ में आया। हाँ? डिस्टेंस है, तो क्या इसको VD अपॉन में टाउ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन में ये। Time. अब देखो हम क्या बोले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज टेकन टू बी कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज टेकन टू बी कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज टेकन टू बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब पिछले ही चैप्टर में बताए थे क्या होता है, मल्टीप्लाई में होगा। जो टाइम पे डिपेंड ना करता हो, जो टाइम पे डिपेंड ना करता हो। जो फॉर्मूला आया था तुम्हारा आई का, वो आया था VD × E × N × A। क्या यही आया था? क्या VD के फॉर्मूला में कहीं टाइम आया था? और क्या कहीं टाइम आया था? मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट बोल, क्योंकि टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रही है। बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है? क्या टाउ पे डिपेंड कर रही है? ठीक ना, तो इन चीजों पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल है। जैसे कि कल को तुम पढ़ोगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है? वही चीज पूरा डिराइव करवाने के चक्कर में V इक्वल टू क्या है? IR। ये R क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, किसी को बदलने से नहीं बदलेगा, बदलेगा। लेंथ बदल दो, एरिया बदल दो, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, बट टाइम के साथ रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। समझ गया? चलो इधर देखते हैं, लैम्डा क्या है? VD अपॉन में टाउ। लैम्डा क्या है? VD अपॉन। लैम्डा क्या है? लैम्डा भी यहां से आया ना कुछ, क्या आया? QE डिस्टेंस, क्या होता है? एक सेकंड, हाँ, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? VD × टाउ। क्या यही होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। ये डिस्टेंस लिखा है, ये स्पीड लिखा है, और ये टाइम लिखा है। क्या यही चीज है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जल्दी से बताओ, यहां से लैम्डा बताओ, लैम्डा क्या हो गया? QE टाउ स्क्वायर, जेड नहीं है टाउ है, जेड स्क्वायर 2m। क्या बोले थे? चेक हो गया तुम्हारे पे, लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी गलत कर गए हैं। टाउ अपॉन में 2m हो गया ना स्क्वायर, इज इक्वल टू VD × टाउ। क्या एक टाउ ने एक टाउ को मार दिया? मार दिया। VD इज इक्वल टू क्या हो गया? QE टाउ अपॉन में 2m। क्या यही हो गया? जल्दी से नोट करो, पूरा बोर्ड मिटाने वाले हैं। लैम्डा की वैल्यू और VD की वैल्यू आ चुकी है। ये भाई तू क्या बताओ? क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है? क्या टाउ पे डिपेंड कर रही है? क्लास में थे, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है? V ना। अरे I इज इक्वल टू VD × E × N × A होता है। अब बस हमको वीडियो में पुट करेंगे VD की जगह। सबसे शुरू में हम क्या प्राप्त किए? लैम्डा। क्या प्राप्त किए? लैम्डा। किससे प्राप्त किए? S इज इक्वल टू UT + ½ AT² से लैम्डा मिल गया। अगर लैम्डा मिल गया तो फिर हमको पता था लैम्डा एक्चुअल में क्या है? VD × टाउ, अरे डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वहां से VD आ गया। VD आ गया, लैम्डा आ गया। I इज इक्वल टू बोलो VD × E × N × A। क्या यही होता है? क्या यही होता है? सोच के बोलना, क्या यही होता है? अगर सोच के बोले तो VD की वैल्यू रखवाओ, QE टाउ अपॉन में 2m। क्या यही है? अरे क्या यही है? इनटू में E इनटू में N इनटू में A। क्या यही है? I इज इक्वल टू क्या यही है? अब एक चीज देखना है यहां, चीज दिखाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है? अरे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ। क्या ये चीज पढ़ाए हुए हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, दोनों को इंटीग्रेट कर दो ना, दोनों को इंटीग्रेट कर दिए तो डीवी का इंटीग्रेशन वी कौन वाला वी, पोटेंशियल डिफरेंस ना, अरे डेल्टा वी होता है ना डीवी का इंटीग्रेशन, तो डेल्टा वी ना दिखा के हम वी ही दिखा रहे हैं और बोल दे रहे हैं यही वी क्या है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, और नीचे डीएक्स का एल, नीचे डीएक्स का एल, नीचे डीएक्स का एल, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, वी बाई एल, ई इज इक्वल टू क्या आ गया, वी बाई एल। क्या यहाँ पे ई है, अरे क्या यहाँ पे ई है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं एल से, कितना हो गया क्यू इंटू वी इंटू में टाउ अपॉन में 2ml इंटू में और क्या क्या बच गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम रखें v अपॉन में l, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह v अपॉन में l, टाउ इंटू 2m और लास्ट में e इंटू n इंटू a। यही हो गया ना, यही हो गया, यही हो गया ना। अब I इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ कांस्टेंट क्या क्या है इसमें, कांस्टेंट क्या क्या है, हमको इस साइड लिखवाओ कांस्टेंट क्या क्या है। क्यू है कांस्टेंट, क्या क्या वेरिएबल है, आई है तुम्हारा आई तो इस साइड है, इस साइड का वेरिएबल बता रहे हैं, इस साइड का वेरिएबल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को रहने दे, ठीक, और क्या हुआ, और क्या हुआ, टाउ को रहने दो ना, ई तुम्हारा ई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट क्या है, क्यू टाउ ई एन ए अपॉन में 2ml, क्या ये कांस्टेंट है, देख लो, दो बीच के कोलिजन का टाइम है तो फिक्स होगा ना, अगर 3 सेकंड दोनों के बीच का टाइम है तो 3 ही सेकंड रहेगा ना, अगर एक कोलिजन यहाँ पे हुआ और दूसरा कोलिजन यहाँ पे, उनके बीच की टाइम 3 सेकंड है तो 3 ही सेकंड रहेगी ना, तो इसलिए उसको कांस्टेंट बोलो। क्या उतना कांस्टेंट है, सोच के बोलो क्या उतना कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट आया, क्या क्या कांस्टेंट आया, क्यू उतना आया। अभी क्यू की जगह ई भी तो लिख सकते थे, क्योंकि ये क्यू क्या है, ई है ना, तो यहां से ई स्क्वायर आता हुआ हमको नजर आ रहा है, ई स्क्वायर आता हुआ नजर आ रहा है। एक सेकंड रुकना जी, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही है, चलो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, उस कांस्टेंट को एक साइड लिखवाओ, क्या क्यू टाउ, सॉरी क्यू हटा दिए, ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन में 2ml, क्या यही कांस्टेंट है, क्या यही कांस्टेंट है, बच क्या गया उसमें से, बच क्या गया v, बच क्या गया v, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, आ रहा है, इसको मिटा दें, कहाँ गया कपड़ा जी, वो कांस्टेंट आ गया। अब देखो इधर I इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेट से उसको k बोल दे रहे हैं, पूरे अटैक को हम k बोल रहे हैं, ध्यान से देखो इधर k बोल दिया और उधर क्या बच गया v, क्या बच गया v, तो I अपॉन में v क्या हो गया कांस्टेंट, I अपॉन में v क्या हो गया कांस्टेंट। यही बात ओम्स ने बोली और यही है तुम्हारा ओम्स लॉ। अभी आगे वो तो बताएंगे क्या क्या है, यही क्या है ओम्स लॉ, क्या है यही ओम्स लॉ, वही क्या है ओम्स लॉ। ओम्स ने बोला कि किसी सर्किट में आप करंट बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए करंट बढ़ाइए, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइए घटाइए, करंट बढ़ घट सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ घट सकता है, बट वो बढ़ेंगे और घटेंगे कुछ इस प्रकार से कि उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ओम्स ने क्या बात बोला कि इन अ सर्किट, बोलो पीछे से तुम भी, इन अ सर्किट पोटेंशियल एंड आई शुड बी चेंज्ड, आई एंड वी एंड आई शुड बी चेंज्ड, बट इट विल चेंज इन सच अ वे दैट, हंसो मत, दैट देयर रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। बस लिखते जाओ जल्दी से। मतलब फाइनल में ये है। कितना देर का हो गया राज? हो गया? किसी को अभी तक कोई दिक्कत जल्दी से पूछो, तुम्हें देखा बोलो, पेज में देखो, पेज में कॉपी में देखो, कोई दिक्कत? अभी तो दिक्कत नहीं आया।
तो नहीं आ रहा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास ओम्स लॉ क्या आया, I अपॉन में V इज इक्वल टू के, आया ये ओम्स लॉ। अरे I अपॉन में V इज इक्वल टू के क्या है, के कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बताओ, ई स्क्वायर टाउ एन इंटू ए अपॉन में 2ml। अब इस कांस्टेंट में भी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट में भी कांस्टेंट कहने का मतलब, ध्यान सुनो इधर, क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कभी जिंदगी में बदल सकता है, जिंदगी में बदल सकता है क्या, टाउ जो 2 टाइम है तुम्हारा कोलिजन का, वो कभी जिंदगी में बदल सकता है। अगर यहाँ पे 3 सेकंड पे कोलाइड हुए, वो 3 सेकंड में, तो हमेशा टाइम तो वहीं रहेगा। हमेशा अगर बोलोगे अमेरिका में ले आके कंडक्टर को रख दोगे तो वहां पे भी टाउ की वैल्यू कितनी होगी, 3 सेकंड ही। अरे कोलिजन के बीच का टाइम तो सेम होगा ना, तो टाउ भी हमारा कैसा रहा, कांस्टेंट। टाउ भी, हाँ बोलो, मान लीजिए अगर तीसरा, मान लीजिए 2 कोलिजन हो गया, फिर अगले 2 कोलिजन के लिए टाउ अलग होगा, बट किसी 2 कोलिजन के लिए टाइम तो वही होगा ना, फिर किसी और 2 कोलिजन के लिए टाइम अलग होगा, तो उसके लिए टाउ कुछ अलग होगा। हम टाउ की बात कर रहे हैं सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां टकराएं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहीं टकराएं, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, इन्हीं कंडक्टर्स को उठा के कहीं और रख दो, तो टाउ की वैल्यू तो सेम ही होगी ना, फॉर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स टाउ की वैल्यू तो सेम होगी ना। अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ और, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक। तो टाउ क्या रहेगा, सेम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहेगा, सेम। 2 तो कांस्टेंट है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, 2 क्यों कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मास तो खाली चंद्रमा पे जाने पे बदलता है, पृथ्वी पे तो सेम ही रहेगा, हम पृथ्वी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एन की वैल्यू अभी भी बताएं कांस्टेंट। बदल इसमें से क्या क्या सकता है, एरिया और लेंथ, एरिया और लेंथ। फिर इसको कांस्टेंट क्यों बोले, इसको कांस्टेंट इसलिए बोले कि किसी फिक्स्ड कंडक्टर के लिए हम उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं। छेड़छाड़ करना मतलब जैसे उसको पीट नहीं रहे, अगर उसको पीट नहीं रहे, अगर उसको पीटोगे नहीं तो क्या उसका एरिया लंबाई बदलेगा, नहीं। तो मान ले बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की, क्या उस टाइम एरिया और लेंथ कांस्टेंट है, बट अब किसी ने पीटना शुरू कर दिया, पीटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, क्या ई बदला, नहीं बदला, टाउ बदला, नहीं बदला, एन बदला, नहीं बदला, मास बदला, नहीं बदला, 2 बदला, नहीं बदला, क्या क्या बदल सकता है, एरिया और लेंथ। तो के किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया और लेंथ पे। ये सब मिटा दें अब, किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया और लेंथ पे। अभी सुनते जाओ, कहाँ इतना खास रहो जी विकास। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया बाई लेंथ के, किसके, एरिया बाई लेंथ के। अब एट द सेम टाइम ओम ने बताया कि एक क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है, प्यार से दुनिया में उसको लोग, दुनिया में क्या इसी ने बोला, उसका नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। और एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब आप पीटते जाइए, खूब लंबाई बढ़ रही है, खूब लंबाई बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप पीटते जाइए, क्या एरिया कम होगा, इसको पीटो, खूब पीटो, क्या लंबाई बढ़ेगी और एरिया क्या होगा, घटेगा। तो अगर लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एरिया के कैसा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। अरे लंबाई बढ़ेगी, किसी को पीटोगे, अगर मान जाओ ये कोई कंडक्टर है, इसको खूब कोई पीट रहा है हैमर से, ठीक ना, अगर इसको कोई पीट रहा है तो जल्दी से पता नहीं इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। लंबाई बढ़ी तो क्या कम हो गई, एरिया, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम तो सेम ही होना है ना। अरे हाँ बोलो, L/A ना होगा, हम ये पढ़ा रहे हैं यार तुमको, अभी वहां पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो हम अभी जाने वाला। अभी इधर देखो ना, क्या हो गया, लेंथ बदला, एरिया क्या हुआ, कम हो गया, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो लेंथ तो बढ़ा और एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो एट द सेम टाइम एरिया घट रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और रेजिस्टेंस बढ़ा कब बढ़ा, जब हमने लेंथ बढ़ाया, बट एट द सेम टाइम एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। एट द सेम टाइम एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए आर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आया कि नहीं आया, ठीक। अगर दोनों को मिला दोगे तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या L/A। अरे क्या L/A हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो जाएगा ना L/A, अरे हो जाएगा L/A। अब K क्या है, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A/L से। क्या इसको हटा के 1/R लिख सकते हैं,
अरे 1/r लिख सकते हैं, अरे 1/r लिख सकते हैं, तो 1/r, एक सेकंड, ये k क्या है? k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a बाई एल के, और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l बाई ए के, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l बाई ए के, और k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a बाई एल के। तो इस a बाई एल की जगह क्या लिख दें? a बाई एल की जगह क्या लिख दें? a बाई एल की जगह क्या लिख दें? 1/r। तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या इक्वल टू है ना यहाँ पे, तो इक्वल टू 1/r, a 1/r। k किसके बराबर था? k किसके बराबर था? अरे k इज इक्वल टू हम लिख दिए 1/r, k इज इक्वल टू क्या लिख दिए? 1/r। k किसके बराबर था? i बाई v। तुम्हारा बयार साहब है बाबू, i बाई v, ठीक ना, i बाई v। k कितना है? i बाई v, तो i बाई v इज इक्वल टू r, i बाई v इज इक्वल टू r। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? एक मिनट, कुछ गलती हो, रुकना एक सेकंड, कुछ गलती हो गया क्या? लिख दिया ना, वही बोल रहे हैं, यहाँ पे 1/r होगा ना। अरे k इज इक्वल टू i बाई v, k किसके बराबर आया? 1/r के बराबर आया ना, तो k हटा के हम क्या लिख दिए? 1/r। k हटा के क्या लिख दिए? 1/r। यहां से डायरेक्ट लिखना है, i बाई v क्या हुआ? k, और k हटा के क्या लिखे? k हटा के क्या लिखे? 1/r। k हटा के क्या लिखे? 1/r। तो v इक्वल टू कितना हो गया? यही। मेरे क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ बोलो। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक, मेरा क्वेश्चन ये बोलो। है, आपको दिखाया है कि मतलब इसके डायरेक्टली ये हो गया आज का ओवर।